सूर्यवंशम फिल्म के हीरा ठाकुर और साथ ही साथ वो सभी लड़कियां जो शादी के बाद पढ़ाई करने का सपना देखती हैं, इन दिनों खासी चर्चाओं में बनी हुई हैं। मामला दरअसल एक महिला एसडीएम से जुड़ा हुआ है जिसका नाम ज्योति मौर्य है। एसडीएम ज्योति मौर्य का नाम तो अब तक आपने सुना ही होगा। ये कौशाम्बी, जैनपुरी, लखनऊ, प्रतापगढ़ और प्रयागराज समेत कई जिलों में एसडीएम रह चुकी हैं और हाल फिलहाल बरेली के शुगर मिल में जीएम के पद पर तैनात हैं। ज्योति मौर्य को उनके पति ने पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया। उसके बाद आलोक मौर्य को दरकिनार करते हुए ज्योति मौर्य अपने कथित प्रेमी के साथ ज्यादा खुश नजर आ रही हैं, ऐसा दावा उनके पति ने किया था। आलोक मौर्य ने ज्योति पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि जब वो पढ़ लिख कर एसडीएम बन गई तो उन्होंने अपने गरीब पति को छोड़ दिया जो सफाई कर्मचारी का काम किया करता था। मामला बढ़ता बढ़ता कहा जाने लगा कि ऐसी कई महिलाएं हैं जिनके पतियों ने उनकी उच्च शिक्षा पर रोक लगाकर उनको पढ़ाई पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है और वजह थी कि कहीं ना कहीं वो पढ़ लिख कर उन्हें छोड़ कर ना चली जाएं। इन सभी दावों के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अब इस पूरे मामले में जो खुलासा हुआ है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। जहां ज्योति मौर्य के पति की रोते हुए वीडियो वायरल होने के बाद ज्योति मौर्य पर कार्रवाई करने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अब ज्योति मौर्य ने गंभीर आरोप अपने पति पर ही लगा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके पति ने, जो कि सफाई कर्मचारी का काम करते हैं, खुद को अधिकारी बताकर झूठ बोलकर उनसे शादी की थी। एक शादी का कार्ड भी सामने आया है जिसमें तमाम दावे किए जा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जब 2010 में ज्योति मौर्य की शादी आलोक मौर्य से हुई थी और जब 2015 में यूपीपीसीएस की परीक्षा ज्योति मौर्य ने पास की थी, या फिर जब उनकी 2 जुड़वा बेटियां हुई थी, तब उन्हें यह बात याद क्यों नहीं आई कि उनके पति आलोक ने उनसे झूठ बोलकर शादी की है। बरेली की शुगर मिल में जब उनकी तैनाती हुई, अचानक तभी उन्हें क्यों याद आया कि उनके पति ने उनसे झूठ बोलकर शादी की है। इस मामले में एक बड़ा प्रश्न ये है। मिली जानकारी के मुताबिक ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी साल 2010 में हुई थी, यानी कि इनकी शादी को पूरे 13 साल हो चुके हैं। साल 2015 को ज्योति मौर्य ने पीसीएस परीक्षा में 16वीं रैंक हासिल की थी। उस वक्त उन्होंने अपने बयानों में कहा था कि उनकी सफलता के पीछे उनके टीचर ससुर और उनके पति जिम्मेदार हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ज्योति मौर्य जिस वक्त उनकी शादी आलोक मौर्य से हुई थी उस वक्त ग्रेजुएट भी नहीं थी। शादी के बाद उन्होंने ग्रेजुएट कंप्लीट की और उसके बाद उनके पति आलोक मौर्य ने उन्हें प्रयागराज से यूपीपीसीएस की कोचिंग करवाई। जो लड़की पहले अपने पति और ससुर और ससुराल वालों को अपनी सफलता के लिए धन्यवाद दे रही थी, वही लड़की अब 13 साल बाद ये कह रही है कि आलोक मौर्य ने उनसे झूठ बोलकर शादी की है। इन दोनों की वीडियो सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हो रही हैं, लेकिन इस पूरे मामले के सामने आने के बाद एक नई समस्या खड़ी हो गई है। जिस देश में लोग बेटियों को नहीं पढ़ाते, उस देश में बहुओं को पढ़ाना अब और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब इस तरह का एक मैसेज जाएगा कि लड़की अगर पढ़ लिख जाएगी तो फिर घर बर्बाद हो जाएगा, जाहिर सी बात है फिर किसी भी बहू को पढ़ाने के लिए ससुराल वाले 100 बार सोचेंगे। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह के ताज़ा तरीन अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़।